ड्रामा स्टोरी एक सीरियल किलर गैप्टंग पर बेस होती है जो 9 कत्ल करने के बाद गायब हो जाता है और पुलिस 20 सालों से इसकी तलाश में होती है। पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की अंधेरे में जाते हुए रास्ते में अपने पीछे एक आदमी को चलते हुए महसूस करती है और डर जाती है। दूसरे सीन में पुलिस जब उस जगह पर पहुंचती है तो उस लड़की का मर्डर हो चुका होता है। पुलिस इस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो वहीं पर डिटेक्टिव योंगचुल आकर इस लड़की को देखकर कहते हैं कि ये सब बहुत हैरानकुन है। फिर इसकी नजर वहां पर बैठी हुई एक सहमी लड़की पर पड़ती है जो इस मर्डर की गवाह होती है। फिर वहीं पर एक लड़का भागता हुआ आता है और इस सहमी हुई लड़की को देखता है। जब डिटेक्टिव योंगचुल की नजर इस लड़के पर पड़ती है तो वो जाकर इसे कहता है कि देखो जरा कौन आया है, इल्शिक का बेटा, और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए, कहीं तुम्हें खून की स्मेल तो नहीं आई या फिर किसी और को भी खून करने आए हो। इसे देखकर ये कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर ये लड़का कहता है कि मैं कातिल को खुद पकड़ूंगा। ये सुनकर डिटेक्टिव योंगचुल कहता है कि क्या गैप्टंग को तुम पकड़ोगे, तुम ये कह रहे हो कि एक मॉन्स्टर का बेटा दूसरे मॉन्स्टर को पकड़ेगा। ये कहकर ये इसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी सीन में 20 साल बाद दिखाया जाता है कि एक इन्वेस्टिगेटर सीरियल किलर गैप्टंग के बारे में लेक्चर देकर बताता है कि ये सीरियल किलर अभी तक नहीं पकड़ा गया। दूसरी तरफ डिटेक्टिव योंगचुल को रिस्पेक्ट देकर पूछा जाता है कि वो अपनी आखिरी पोस्टिंग कहाँ चाहता है तो डिटेक्टिव योंगचुल उन्हें इल्तान पोस्टिंग के लिए कहते हैं। ये सुनकर ऑफिसर शॉक होकर कहता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी कुत्ते की तरह काम किया, जब सुकून करने की बारी आई है तो तुम फिर से इल्तान जाना चाहते हो। ये सुनकर डिटेक्टिव योंगचुल कहता है कि मैं अपने करियर का एंड को पकड़कर करना चाहता हूँ। दूसरे सीन में मेन लीड को दिखाया जाता है। मेन लीड हामू जो बड़ा होकर डिटेक्टिव बन चुका है। दूसरा पुलिस वाला इसे अखबार देकर बताता है कि डिटेक्टिव योंगचुल पोस्टिंग करके इल्तान आ रहा है। ये सुनकर ये बहुत शौक होकर पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आ रहा है। डिटेक्टिव इसे बताता है कि जाहिर है वो गैप्टंग को पकड़ने के लिए आ रहा है। ये सुनकर हामू गुस्से से कहता है कि आखिर वो उसे कैसे पकड़ेगा जबकि वो गायब हो चुका है। दूसरी सीन में 17 साल लड़की जीवू को दिखाया जाता है जो वेबटून आर्टिस्ट होती है। जीवुल चुपके से टेंपल में जा रही होती है तो मोग इसे देखकर कहता है कि तुम फिर से आज स्कूल बंक करके यहाँ आई हो। ये सुनकर जीवुल कहती है कि मैं स्कूल बंक करके नहीं आई बल्कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए आई हूँ। ये कहकर जीवुल अंदर जाकर वहाँ पर बैठे हुए हामू को ड्रॉ करने लगती है। हामू जाकर इससे बुक लेकर कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि किसी से बिना पूछे उसे ड्रॉ करना गैर कानूनी है, और कहता है कि आइंदा के बाद तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये सुनकर जीवुल कहती है कि जब मैं कामयाब होकर अमीर हो जाऊंगी तो फिर मेरे पीछे मत आना कि तुम्हें भी ड्रॉ कर दूं। फिर वहीं पर हामू के पास डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो इसे बताता है कि कल डिटेक्टिव योंगचुल की वेलकम सेरेमनी है और बताता है कि सर ने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में कुछ चेक करने के लिए कहा है। दूसरे सीन में से मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है। यहाँ एक यंग लड़का तेहू फुटबॉल खेल रहा होता है। दूसरी तरफ वहीं पर कुछ लोग एक आदमी को तंग कर रहे होते हैं। तंग करते हुए उसे नीचे गिरी हुई ब्रेड खाने के लिए कहते हैं। जैसे ये खाने ही वाला होता है तो तब ही बॉल आकर ब्रेड पर लगती है और वो फिर से नीचे गिर जाती है। फिर तेहू आकर इनसे कहता है कि मुझे माफ कर दे, ये बॉल गलती से आपके पास आ गई थी। ये आदमी तेहू को देखकर बिल्कुल खामोश और घबरा जाते हैं। फिर वहीं पर तेहू हामू को अंदर जाते हुए देखता है। अंदर जाकर गार्ड हामू को उस जगह पर ले जाता है जहाँ किसी ने लिखा होता है कि मैं रियल गैप्टंग हूँ। ये पढ़ने के बाद हामू ये मिटाने के लिए कहता है। जब ये मिटा रहे होते हैं तो तेहू और बाकी सब लोग आकर इस जगह को तजस्सुस से देखने लगते हैं। दूसरे सीन में हामू और सीनियर डिटेक्टिव पार्क जून गैप्टंग को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हामू पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे डैड गैप्टंग नहीं थे। ये सुनकर पार्क जून से गैप्टंग की बांधी हुई रस्सी दिखाता है और बताता है कि ये कैप्टन का सिग्नेचर है जो वो छोड़कर जाता है। ये देखकर हामू पूछता है कि इससे मेरे डैड की बेगुनाही कैसे साबित होती है। तो पार्क जूने से इसके तस्मे दिखाकर बताता है कि तुम्हें अपने तस्मे बांधने नहीं आते क्योंकि तुमने कभी सीखे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे डैड ने कभी अपने इकलौते बेटे के भी तस्मे कभी नहीं बांधे क्योंकि उन्हें बांधना नहीं आते थे। दूसरे सीन में हामू खड़े सोच रहा होता है कि आखिर डिटेक्टिव योंगचुल इतने सालों के बाद क्यों वापस आ रहा है, कहीं वो चीज चेक करने के लिए तो नहीं आया। फिर वहीं पर
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हामू अपने डैड को ढूंढते हुए सबसे पूछ रहा होता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव यांग चुल हामू के डैड को टॉर्चर करते हुए कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने अपनी जैकेट कहाँ छुपाई है। ये इसे मार रहा होता है तो हामू भी वहाँ आकर दरवाजे पे खड़ा होकर रोने लगता है, तो दूसरा डिटेक्टिव इसे अंदर ले आता है। जब ये अंदर आता है तो डिटेक्टिव यांग चुल इससे कहता है कि तुम अपने बाप से पूछो कि उसकी जैकेट कहाँ पर है। ये सुनकर हामू गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि अगर आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा तो आप मेरे डैड को तंग नहीं कर सकते। मेरे डैड ने कहा तो है कि उन्होंने कत्ल नहीं किया। ये सुनकर डिटेक्टिव यांग चुल से गले से पकड़कर कहता है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, तुम सिर्फ अपने डैड से ये पूछो कि इसकी जैकेट कहाँ पर है। अपने बेटे को इस तरह देखकर हामू के डैड भागकर आता है और इससे पहली बार बताता है कि कत्ल गैप्टंग ने किया है। ये सुनकर डिटेक्टिव पूछता है कि गैप्टंग कौन है, तो ये इसे बताता है कि वो एक भूत है जो हमारे घर के पीछे पहाड़ी पर रहता है। हामू के डैड थोड़े मासूम होते हैं तो ये इसकी बात सुनकर हंसने लगता है। दूसरे सीन में डिटेक्टिव यांग चुल इल्तान आकर ज्वाइन करता है तो सब वेलकम के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन ये देखता है कि हामू मौजूद नहीं है। ये देखकर ये कहता है कि ये पहले ही दिन मुझे आजमा रहा है। फिर वहीं पर हामू आकर इसे सैल्यूट करके कहता है कि देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। इसे देखकर डिटेक्टिव यांग चुल कहता है कि मेरे आने से कुछ ज्यादा कुछ और चीज भी तुम्हारे लिए एक्साइटेड थी क्या। फिर ऑफिसर इसे बताता है कि ये ड्यूटी पर था, तो यांग चुल कहता है कि ऐसा कौन सा असाइनमेंट था जो इसे अपनी यूनिफॉर्म के बगैर ही आना पड़ा। ये सुनकर हामू इसे बताता है कि मैं रियल गैप्टंग हूँ, किसी ने ऐसा कहा है। ये सुनकर ये बहुत हंसता है। इसे ऐसा देखकर हामू कहता है कि मुझे पता था कि आपको ये बात बहुत हंसाएगी, आपने बहुत से लोगों को टॉर्चर किया था, यकीनन इनमें से ही किसी ने ये प्रैंक किया है। ये सुनकर ये ऑर्डर देता है कि जल्द अज जल्द पता लगाओ कि ये प्रैंक किसने किया है। दूसरे सीन में हामू फिर से मेंटल हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर देखता है कि डॉक्टर पेशेंट्स के पाँव धो रही होती है। ये देखकर हामू पूछता है कि ये क्या हो रहा है। ये सुनकर नर्स इसे बताती है कि ये नई डॉक्टर है जो बहुत मेहनत से अपने काम कर रही है। ये इन सब की स्टोरीज और हिस्ट्री सुनती है। इस तरफ एक पेशेंट डॉक्टर मारिया से कहता है कि आप बहुत प्यारी हैं, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी। ये सुनकर ये सब लोग बहुत शोर करने लगते हैं। ये देखकर हामू आकर बैठकर अपने शूज उतार कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, और कान में जाकर कहता है कि सोचो जरा, तुम्हें देखकर ये लोग क्या कुछ सोचते होंगे। इसकी बात सुनकर डॉक्टर मारिया कहती है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे पेशेंट के लिए है, इसलिए तुम यहाँ से उठो। ये सुनकर हामू कहता है कि मान लो कि मैं भी तुम्हारा पेशेंट हूँ और मुझ पर भी थोड़ा सा रहम खाओ। फिर डॉक्टर मारिया इसके पाँव पकड़कर जोर जोर से धोने लगती है। ये सब देखकर टेहू को अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरे से में हामू थेरेपी के दौरान डॉक्टर मारिया को बताता है कि मैं 20 सालों से हर रोज एक ही शख्स को अपने ख्वाब में ढूंढ कर कहता हूँ कि प्लीज जिंदा रहना ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं, लेकिन फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि उसे हमेशा के लिए अपनी मेमोरी से मिटा दूंगा। 18 जून 2011 को मैंने उस शख्स को अलविदा किया, लेकिन वो फिर से वापस आ गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सब सुनकर डॉक्टर मारिया इससे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपना माइंड पहले ही बना चुके हो कि क्या करना है। ये सुनकर हामू कहता है कि मेरी बोरिंग स्टोरी सुनने के लिए थैंक्स। ये कहकर जब ये जाने लगता है तो डॉक्टर मारिया कहती है कि क्या वो शख्स गैप्टंग है। ये सुनकर हामू बहुत हैरानी से इसे देखकर पूछता है कि क्या तुम गैप्टंग को जानती हो। ये सुनकर डॉक्टर मारिया कहती है कि इल्तान का सीरियल किलर और इसके चेहरे का नक्श भी बताने लगती है। ये सुनकर हामू हैरानी से कहता है कि क्या तुमने गैप्टंग को देखा है। इसे इस तरह से देखकर ये हामू से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है जब तुम गैप्टंग के बारे में बात करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही वजह है जीने के लिए, तुम इसे कभी नहीं भूले, तुमने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ उसी का इंतजार किया है। दूसरे से में मेंटल हॉस्पिटल की बेकरी में तेहू किसी को देखकर खुश होकर कहता है कि तो आप यहाँ हैं गैप्टंग, और कहता है कि नाइस टू मीट यू गैप्टंग, आप मेरे लिए मेरे गॉड हैं। और फिर उसे रिबन बांधते देखकर कहता है कि आपकी बांधी हुई राशि मास्टरपीस है, और मुस्कुराने लगता है। दूसरे से में वापस जाते हुए हामू कहता है कि ये बहुत अजीब है कि गैप्टंग मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुनकर दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई झूठ है, इससे ये साबित होता है कि गैप्टंग इसीलिए इतने सालों से खामोश था क्योंकि वो लॉक्ड है। और फिर इसे बताता है कि मैं किसी की तलाश कर रहा था लेकिन मैं फेल हो गया हूँ। हामू के पूछने पर ये इसे बताता है कि मैं आखिरी केस के विटनेस एमजी से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो और ज्यादा सफर नहीं करना चाहती। और फिर कहता है कि अगर ऐसा है तो चीफ योंग आखिर गैप्टंग को कैसे ढूंढेंगे। दूसरे सी में चीफ योंग सबको बुलाकर गैप्टंग का डीएनए के लिए कहते हैं। ये सुनकर सब शौक होकर कहते
हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि हम ग्राफ्टी से डीएनए मालूम करें। ये सुनकर यांगचुल कहता है कि वो 9 लोगों को मारने के बाद गायब हो गया और अब फिर से वापस आ गया है। इस वक्त मेरे लिए विक्टिम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये काम जल्द अज जल्द शुरू करो। ये बात सुनकर हम आहिस्ता से कहता है कि इसको सिर्फ अब लोगों को नचाना ही आता है। अगले सीन में चीफ यंग डिटेक्टिव नेमकी को अकेले में बुलाकर कहता है कि हमें सबसे पहले सस्पेक्ट के बेटे का डीएनए करवाना होगा और ये काम तुम्हें करना होगा। ये सुनकर नेमकी कहता है कि हमू अपना बाल मुझे कैसे देगा, तो यांगचुल कहता है कि जाहिर है कि तुम्हें ये काम छुप कर ही करना है। दूसरे सीन में डॉक्टर मारिया तेहू का चार्ट देखकर कहती है कि इस चार्ट में कहीं भी तुम्हारे डैड के बारे में नहीं लिखा, इसलिए आज हम तुम्हारे डैड के बारे में ही बात करेंगे। ये सुनकर तेहू बताता है कि वो गुजर चुके हैं, तो डॉक्टर मारिया कहती है कि ये मैं जानती हूँ, मुझे बताओ कि वो कैसे इंसान थे। ये सुनकर तेहू बात चेंज कर देता है, तो डॉक्टर मारिया कहती है कि तुम अपने डैड के बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका तुम्हें फिर कभी मिलेगा क्योंकि तुम कल यहाँ से रिलीज हो रहे हो। तो तेहू कहता है कि मैं फिर भी आपसे मिलने आऊंगा, तो डॉक्टर मारिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। ये सुनकर तेहू डॉक्टर मारिया का हाथ पकड़कर प्रॉमिस करता है, तो वहीं पर हामू आकर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसे देखकर डॉक्टर मारिया कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ सेशन हो रहा है। ये सुनकर हामू कहता है कि मैं भी यहाँ पेशेंट ही हूँ। डॉक्टर मारिया इसे कार्ड देकर कहती है कि मुझे नेक्स्ट टाइम कॉल करके आना। ये सुनकर हामू वहाँ से जाते हुए तेहू को देखकर कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ये गुड लुकिंग यंग लड़का यहाँ क्यों आया है। ये सुनकर यह खामोश हो जाता है, तो डॉक्टर मारिया हामू से कहती है कि चलो मेरे साथ बाहर चलकर बात करते हैं। बाहर जाकर डॉक्टर मारिया इससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर करो, तो हामू इससे कहता है कि तुमने देखा नहीं कि ये लड़का किसकी तरह लग रहा था। ये सुनकर डॉक्टर मारिया सोच कर कहती है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। गैप्टंग इस वक्त 40 साल का होगा और ये लड़का सिर्फ 23 साल का है। तो हामू कहता है कि यही बात तो मुझे तंग कर रही है। फिर डॉक्टर मारिया कहती है कि मुझे यकीन है कि इस वक्त गैप्टन ने खुद को कम्प्लीटली चेंज कर लिया होगा ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तो तेहू चुप कर ये सारी बातें सुन रहा होता है। दूसरे से में हामू को उसके डीएनए के बारे में पता चलता है, तो वो फौरन से चीफ यांगचुल के पास आकर कहता है कि आप मैं सस्पेक्ट का बेटा हो गया, लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि मैं एक पुलिस वाला भी हूँ। ये सुनकर चीफ यांगचुल कहता है कि क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि तुम अब एक पुलिस वाले बन गए हो, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं 20 सालों से ठीक से सोया नहीं हूँ और इन दिनों फिर से मेरी नींद उड़ गई है, लेकिन इस बार मेरी नींद तजस्सुस की वजह से गई है। ये सुनकर हामू चिल्लाकर कहता है कि क्या अब गैप्टन की वजह से आप मुर्दा इंसान को जेल में डालेंगे? आखिर गैप्टन को आप फिर से क्यों वापस ले आए हैं? क्या आप फिर से मीडिया की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं? और रही बात आपकी नींद की, तो उसका इलाज करवाएं। ये सब सुनकर चीफ यांगचुल हामू से कहता है कि मेरी वजह से ही सही तुम ये डीएनए टेस्ट करवा क्यों नहीं लेते, या तुम्हें भी लगता है कि गैप्टन तुम्हारे डैड ही थे? ये सुनकर हामू को गुस्सा आता है। फिर वहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हामू अपने डैड की जैकेट जिस पर खून लगा होता है जला देता है। इसके डैड इसे मना करते हैं, तो हामू इससे कहता है कि अगर आप पकड़े गए तो इसकी सजाए मौत होगी। ये सुनकर इसके डैड कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर हामू चिल्लाकर कहता है कि फिर आपने जैकेट क्यों छुपाई थी? फिर वहीं पर चीफ यांगचुल आकर इस जली हुई जैकेट को देख लेते हैं। फिर इस तरफ भी चीफ यांगचुल हामू से पूछता है कि आखिर तुमने वो एविडेंस क्यों जलाया? इसलिए मैं साबित करूंगा कि गैप्टन कौन है। ये सुनकर हामू कहता है कि गैप्टन मेरे डैड की तरह मर चुका है, अगर वो जिंदा है तो उसे मैं ही पकड़ूंगा। तो चीफ यांगचुल कहते हैं कि ऐसा होगा तो मैं अपनी उंगली की कुर्बानी दे दूंगा। ये सुनकर हामू कहता है कि फिर तो अब से मुझे भी दुआएं करनी होगी कि गैप्टन सच में जिंदा हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तेहू हॉस्पिटल से रिलीज होकर जा रहा होता है। दूसरे सीन में हामू अभी भी चीफ यांगचुल की बात सोचते हुए जा रहा होता है, तो रास्ते में एक साइकिल रास्ते की सारी लड़कियों को चाकू मार रहा होता है। ये देखकर हामू दौड़ कर जाता है, तो वहीं पर डॉक्टर मारिया भी ये सब देखती है। फिर ये साइको एक लड़की को ऊपर टेरेस पर ले जा गिरने के लिए खड़ा हो जाता है। हामू आकर इससे आराम से बात करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ आसान नहीं है। ऐसे ही बात करते हुए हामू भी ऊपर चढ़ जाता है। जब ये साइको इसे देखता है तो कहता है कि वहीं पर रुक जाओ वरना मैं इस लड़की को नीचे गिरा दूंगा। ये देखकर हामू कहता है कि इसकी बजाय तुम मुझे मारो तो कैसे? ये सुनकर ये साइको हामू से कहता है कि तो फिर तुम यहाँ से कूद जाओ, और कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गए?
ये सुनकर हामू कूदने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर मारिया आकर इस साइको से कहती है कि तुम यहाँ से हरगिज कूद कर मरना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें डर लगता है। तुम सिर्फ कमजोर लड़कियों को निशाना बना रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी अपनी लाइफ में मर्दों को नुकसान पहुँचाया होगा। ये सुनकर इस लड़की को छोड़कर कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। फिर डॉक्टर मारिया इसे अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम यहाँ आकर साबित करो कि तुम लूजर हो या नहीं। जैसे ही ये नीचे आता है तो हामू इसे पीछे से पकड़ लेता है। दूसरे सीन में नीचे आकर हामू इस साइको को पुलिस के हवाले करता है और जाने लगता है। पीछे से डॉक्टर मारिया भी आकर देखती है तो हामू से खून निकल रहा होता है। डॉक्टर मारिया हामू को पीछे से आवाज देकर बताती है, लेकिन तब तक हामू नीचे गिर जाता है और इसका बहुत सा खून बह रहा होता है।